विनयावली श्री हरि अपने दास पर इतना प्रेम करते हैं कि अपनी सारी प्रभुता भूलकर उस भक्त के ही अधीन हो जाते हैं। उनकी यह रीत सनातन है। जिस परमात्मा ने देवता, दैत्य, नाग और मनुष्यों को कर्मों की बड़ी मजबूत डोरी में बांध रखा है, उसी अखंड पर ब्रह्म को यशोदा जी ने प्रेमवश जबरदस्ती उखल से ऐसा बांध दिया कि जिसे आप खोल भी नहीं सके। जिसकी माया के वश होकर ब्रह्मा और शिवजी ने नाचते नाचते उसका पार नहीं पाया, उसी को गोपरमणियों ने ताल बजा बजा कर आंगन में नचाया। वेद का यह सिद्धांत प्रसिद्ध है कि भगवान सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले लक्ष्मी जी के स्वामी और तीनों लोकों के अधीश्वर हैं। ऐसे प्रभु की भी भक्त राजा बलि के आगे कुछ भी प्रभुता नहीं चल सकी, वरन प्रेमवश ब्राह्मण बनकर उनसे भीख मांगनी पड़ी। जिसके नाम स्मरण मात्र से संसार के जन्म मरण रूपी दुखों के भार से जीव छूट जाते हैं, उसी कृपा निधि ने भक्त अम्बरीश के लिए स्वयं 10 बार अवतार धारण किया। जिसको संयमी मुनिगण योग, वैराग्य, ध्यान, जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी नाथ ने बंदर, रीछ आदि नीच चंचल पशुओं से प्रीति की। लोकपाल, यमराज, काल, वायु, सूर्य और चंद्रमा आदि सब जिसके आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु प्रेमवश उग्रसेन के द्वार पर हाथों में लकड़ी लिए दरवान की तरह खड़ा रहता है। श्री राम जी का बाना ही गरीबों को निहाल कर देना है। वेद, पुराण, शिव जी, सुखदेव जी आदि यही गाते हैं। उनके श्री राम नाम का प्रभाव तो प्रत्यक्ष ही है। ध्रुव, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, अहिल्या, पक्षी जटायु, काकभुषुंडी, 5 पांडव और सुदामा, इन सबको भगवान ने इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सदगति दी। इनमें से राम के काम का भला कौन था? गणिका जीवंती, कोल किरात, गोहे निषाद आदि तथा आदि कवि वाल्मीकि, इनसे बुरा कौन था? अजामिल ने कब अश्वमेघ यज्ञ किया था? गजराज ने कब सामवेद का गान किया था? तुलसी के समान कपटी, मलिन, सब साधनों से हीन, दुबला पतला और कौन है? पर श्री राम के नाम रूपी राजा के राज्य में उसके प्रबल प्रताप से युग युग से चमड़े का सिक्का भी चलता आ रहा है। अर्थात नाम के प्रताप से अत्यंत नीच भी परमात्मा को प्राप्त करते रहे हैं। ऐसे ही मैं भी प्राप्त करूंगा।